ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बृहस्पतिवार का दिन है। मैं सोमवार की एक घटना अपने साथ, जो गुरु जी का बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में आई, वो शेयर करना चाहती हूँ। और जितने भी सत्संगी भाई बहन जिनकी भी कोई अरदास पूरी हो, उसके लिए आज गुरु जी के सामने अपना एक शुक्राना करेंगे और गुरु जी को धन्यवाद देंगे। और उसके बाद इस सत्संग को सुनते सुनते ही अपने मन में कोई अरदास लेंगे। गुरु जी से मैं यही अनुरोध करूँगी कि उनकी ये अरदास पूरी हो और ये सकारात्मक ऊर्जावान उनकी ज़िंदगी में आए और लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, सकारात्मक तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये बहुत छोटा सा सत्संग है। सत्संगी भाई बहन, मैं अपना ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। एक बार हम फिर से गुरु जी का अपने मन में गुरु जी की का चित्र या गुरु जी की जो मतलब गुरु जी के चेहरे को याद करके एक बार फिर से ये हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुआ कि यूँ था कि सोमवार को मेरी बहन व्रत रहती है, तो हम लोग शाम को गए हुए थे शिव जी की मंदिर। तो वहाँ पर दर्शन वर्शन किए, जल चढ़ाए। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि एक बहुत प्यारी सी तितली हमारे सामने से उड़ते हुए निकल गई। मैं सोची अचानक से इस मंदिर में तितली कहाँ से, तो ये बहुत खूबसूरत था। बहुत पॉजिटिव तरीके से शिव जी की तरफ, शिवलिंग की तरफ तितली आई। फिर हम जब निकलने लगे वहाँ से उनके मंदिर से, मंदिर के प्रांगण में बैठ के बहुत देर तक तो हम लोगों ने मंत्र जाप वगैरह किया। फिर तितली देखी, तितली बहुत देर तक ऐसे राउंड कर रही थी। तो मैंने सोचा कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग थी और गुरु जी हमें खुद बुलाना चाहती थी मंदिर, इसलिए हम लोग शिव जी के मंदिर गए। इस तरह से हमको गुरु जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है जो गुरु जी का नाम ले लेना। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सेकेंडरी है, सबसे पहले गुरु जी हैं। सबसे पहले गुरु जी हैं, क्योंकि गुरु जी हैं ना, उनकी महिमा हमारे साथ है ना, तो पूरी दुनिया ही हमारे साथ है, सबके साथ। और लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरु जी पे छोड़ देते हैं प्रॉब्लम्स को। बाकी सोल्यूशन तो निकलेगा ही, वो हमारे गुरु जी निकालेंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और सभी लोग गुरु जी को धन्यवाद करिए, शुक्राना करिए और अपनी जो अरदास पूरी होती है उसको शुक्राने में एक सत्संग रखिए। और फिर इस तरह से गुरु जी की महिमा का अपनी ज़िंदगी में लाभ उठाइए। गुरु जी हैं, सब कुछ है। गुरु जी नहीं, जो नहीं मानता है उसकी ज़िंदगी तो बहुत बेकार है। गुरु जी हैं, सब कुछ है। इसलिए हम गुरु जी को बार बार अपनी ज़िंदगी में धन्यवाद, हर कार्य के लिए गुरु जी का ही धन्यवाद करिए। गुरु जी को ही बुलाइए, गुरु जी को ही कहिए कि हम ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे कोई नया इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी नया चीज़ आप शुरू कर रहे हो, या कोई भी कार्य लेली का भी है, गुरु जी आपकी कृपा होनी चाहिए, तो वो ज़रूर ही बहुत अच्छा होगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज गुरु महाराज थॉट डाल रहे हैं कि तू अपने बच्चों के सत्संग शेयर कर। संगत जी, बच्चों का कनेक्शन करने वाले तो सब, हमें अपने से कनेक्ट करने वाले गुरु महाराज होते हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी को गुरु महाराज ने एकदम कनेक्ट कर लिया। संगत जी, एक बार वो अपने स्कूल में स्टेयर से उतर रही थी और उसका पैर ट्रिप होने लगा, तो गुरु महाराज ने उसको गुरु महाराज की आवाज़ सुनाई दी कि जल्दी से रेलिंग्स पकड़, और उसने रेलिंग्स पकड़ी। और उस दिन गुरु महाराज ने सुबह मुझे बोला था कि अपने घर में सत्संग करना, और ये भी थॉट डाला कि अपनी नेबर को बुलाना, वो भी गुरु संगत हैं।
संगत जी, उस दिन जब हमने सत्संग करने के बाद जब सत्संग शेयर किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी उस दिन सीढ़ियों से गिरने वाली थी, लेकिन गुरु महाराज ने बचा लिया। वो 2 साल, उनकी बेटी 2 साल की होने वाली थी और 1 साल लास्ट ईयर वो गिरी थी और उसको बहुत चोटें आई थी। गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक और सत्संग जो मुझे याद आ रहा है, मेरी डॉटर के कान में बहुत पेन हो रहा था। उस दिन घर में सत्संग था संगत जी, और मेरी डॉटर छोटी है तो वो चाय प्रसाद नहीं लेती है, लेकिन उस दिन वो बोली कि मम्मा मुझे चाय दो, तो मैंने उसको चाय प्रसाद दिया। उसने 1 बार 2 बार 3 बार पिया। उसके बाद जो उसका कान का दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, एक और सत्संग जिसमें वो बाहर खेल रही थी अपने स्कूल में, और अचानक से एक बटरफ्लाई आई, उसके अराउंड चक्कर मार के गई, और उस दिन उसको गुरु महाराज ने बहुत प्रोटेक्ट किया। संगत जी, एक और सत्संग जिसमें उसको फ्लू हो गया था, उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ जल प्रसाद। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने उसके सारे चेकअप किए, उसका यूरिन सैंपल लेने के लिए बोला। वो यूरिन सैंपल एक बार गिर गया। दूसरी बार जब मैंने उसका यूरिन सैंपल लिया तो मैंने देखा कि वहाँ पे रेस्टरूम में बटरफ्लाइज लगी हुई थी। उसका कुछ नहीं निकला, बट उसको फ्लू था, और 1 हफ्ते तक वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसको ठीक रखा। संगत जी, अभी उसको रिसेंटली कोविड हुआ, हम सबको हुआ, तो उसको रैशेज़ हो गए थे। अब वो रैशेज़ बड़े होते जा रहे थे, लेकिन उसने उसके ऊपर जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका मैंने उसको लगाया और उसके रैशेज़ अब ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। संगत जी, कहाँ कहाँ मेरे गुरु महाराज ने उसको प्रोटेक्शन दी। और मेरी दूसरी डॉटर संगत जी, उसको बहुत एलर्जीज़ होती थी, बहुत एलर्जीज़। उसका सिर दर्द होता था, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी। एक बार उसका टेस्ट था और उसने तैयारी नहीं कर पाई बिकॉज़ उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। और अगले दिन क्या हुआ कि जब मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि इसको संभालना, अगले दिन उसका जो टेस्ट था वो कैंसिल हो गया। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग संगत जी बच्चों के साथ, जिसमें गुरु महाराज ने पल पल उनका साथ दिया। संगत जी, एक बार मेरी बड़ी डॉटर, उसके बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक बच्चे को भी खरोंच नहीं आई और गुरु महाराज ने सबको प्रोटेक्शन दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु महाराज हर पल हमें कितने कष्टों से निकालते हैं, हर पल हमें इतनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। उनका पल पल भी शुक्राना करें, हर पल भी करें, तब भी कम है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और मैसेज तो बहुत दिन से आ ही रहे थे कि अपने पितरों से माफ़ी मांगो। तो सबसे पहले तो जो मैंने, ठीक तो मुझे याद नहीं, पर 10-11 साल पहले जो मेरे से गलती हुई, उसके लिए मैं अनंतम माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो एक अवॉर्ड किया और उसकी आत्मा अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाई है, ना उधर ना इधर। मतलब कहने का मेरा मतलब है, ना वो पृथ्वी लोक से मोक्ष पा पाई और ना वो स्वर्ग लोक से। मैं जितना जानती हूँ उतना ही बोल पा रही हूँ, तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मेनका आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सबसे पहले गुरुजी, मेनका आंटी जी, आपके ऊपर गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहे, क्योंकि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आपके जरिए ही हम, और जितने भी चैनल में सत्संग शेयर होते हैं जो पॉजिटिव चैनल है, उन सब से भी मेरा दिल से नमन, दिल से मेरी प्रार्थना है कि उन सब के साथ भी गुरुजी अपनी कृपा बरसाए। मेरा सत्संग ये है
कि काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, तो आज मैं बोलूँगी ये मेरा नसीब है, जो गुरु पा की वजह से ही आज मुझे ये मौका मिला। आज के सत्संग में यही था कि अभी मतलब पितृपक्ष में मुझे गुरुजी तो पहले से ही सब बता देते हैं। मेरी देरानी का मैंने सत्संग शेयर भी किया है कि उसने ऐसे ऐसे सपना देखा था छोटे बेटे को लेके, कि मतलब उसकी जैसी 10 साल की लड़की है जो खड़ी है और वो बोल रही है कि मैं मतलब मेरे छोटे वैसे बेटे जैसी लगती है। तो मेरी देरानी ने कहा भी था कि आप ये कर लेना, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पता नहीं, देखिए गुरुजी किसके थ्रू क्या बुलवा दे कुछ भी नहीं पता, और हम ये जान भी नहीं सकते कि कब क्या हो। तो मैं क्या बोलूं संगत जी, आज मेरे अचानक से मन में आया, अचानक से कल आया, उसको मैंने वापस से कॉल किया। तो मैंने कहा पितृपक्ष चल रहे हैं, हम तो जैन हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्या करना होता है। पहले मैंने सोचा था कुछ ऐसे ही दान कर दूंगी या किसी को भी वो कर दूंगी, पर उसने बोला अगर सको तो किसी ब्राह्मण की लड़की को, कोई भी एज की हो। तो मुझे एक जन याद आए, वो लड़की बड़ी है, शायद पीरियड्स भी होती है। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे जो बना पाई बना के खिलाया, और जो देना था मैंने दिया। और साथ में सबसे बड़ा बात क्या हुआ मालूम है, जब मैंने उसे बुलाया ना, पहले तो वो मना कर रही थी आने के लिए। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, वैसे तो मैंने कल ही फ़ोन करके उसे बोल दिया था कि आज आना है, मतलब उनके पापा को, पर वो मान नहीं रही थी। फिर अचानक से मान गई, मैंने उसे लेने के लिए भेजा, वो आई। आज मेरे संग चमत्कार ये हुआ कि उसके साथ जो मैंने कन्या को खाना खाने बुलाया था, उसके संग एक छोटी बच्ची आ गई। और आप मानेंगे नहीं, उसे देख के मेरा दिल और आँख भरा और मैं सीधा गुरुजी के पास गई। मतलब गुरुजी को पता होता है कि कैसे क्या कराना है, इतना तो हम सोच ही नहीं सकते। खैर मुझे तो कभी समझना ही नहीं है गुरुजी को, और वैसे भी कोई भगवान को माफ़ कीजिएगा समझ नहीं सकता है, मुझे कभी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं वैसे भी नहीं समझ सकती। और मैं क्या, कोई भी संगत जी नहीं समझ सकती हैं कि गुरुजी की सोच सच में बहुत बड़ी है। वो बोलते हैं ना, मैंने जो सोचा है उसे कोई सोच नहीं सकता, वो सही बात है। वो बच्ची भी आई, मतलब मुझे सोचिए कि मुझे एक्चुअली वो बच्ची आई, छोटी बच्ची जो पीरियड्स नहीं होती है, उसे मैंने अपने हाथ से भी खिलाया, बहुत प्यार से भी खाया, इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब ये है गुरुजी की कृपा। पितृपक्ष में मुझसे ये काम करवाया, और मैंने जो जीत की मेरे से हटते हुए मैंने उससे माफ़ी मांगी है। मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बोली और उनसे भी कहा कि आप भी माफ़ी मांगना। गुरु जी की कृपा का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। शुक्राना तो शब्द बस गुरुपा ने बनाया है हमारे लिए, पर हम कभी कर ही नहीं सकते। और मैं क्या बोलूँ, सत्संग हर दिन हो रहे हैं मेरे संग, लेकिन मुझे एक मैसेज आया, मैं ना डर गई अचानक से। कल सुबह ऐसे मैसेज आया कि तुझे बेबी ब्लेस किया है। तो मैंने कहा गुरुपा, मैं रोने लग गई गुरुपा के सामने। गुरुपा, मेरी एज 45 होने चली, मेरा 20 साल का बेटा है, और ना मेरी उम्र है करने की, और एक मेरा 14 साल का बेटा है। संगत जी और आंटी जी माफ़ करिएगा, लेकिन जो भी शब्द बोल रही हूँ वो सारे गुरुपा के बुलवाए हुए शब्द बोल रही हूँ, और मैं आप लोगों से क्या छुपा सकती हूँ। जो गुरुपा ने बुलवाना है वही बुलवाएंगे। और मैं जानती हूँ कोई भी संगत जी और मेनका आंटी जी कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। तो मैं बोली गुरुपा ये कैसे हो सकता है, और मैं रोने लगी, गुरुपा मुझे और नहीं चाहिए, और ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने गुरुपा के सामने खूब रोया, मेरा दिल इतना भारी हो गया, आज भी भारी और अभी भी भारी है। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा, ये जो आपने मुझे बोला वो शायद किसी और के लिए भी हो सकता है। हमेशा होता ही है कि जिसके बेबी ब्लेस नहीं किया, फिर उसमें लिखा हुआ था कि मैंने उसे बेबी ब्लेस किया। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, मेरे ये 2 बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, और हमेशा रहे, आपके चरणों में आने के बाद भी रहे हैं। जिसकी मैंने आत्मा दुखाई और जिसके साथ मैंने गलत किया, उसे आप मोक्ष दे के अपने चरण में लीजिए। और जो बेबी ब्लेस का आपने मेरे को मैसेज किया गुरुपा, मुझे बहुत सुन के मेरा जी अभी भी भारी है। मुझे कोई भी एक संदेश, मुझे तो अब बेबी नहीं चाहिए, और ना मुझे लाना है, और ना मुझे हो सकता है, और हो सकता है नहीं सकता है, ये सब बेकार बातें। जो गुरुपा चाहते हैं वही होता है। लेकिन मैं गुरुपा यही चाहूँगी कि जिसके बेबी नहीं हैं उसे आप ब्लेस कर दीजिए, चाहे वो मेरे अपने हों, पराए हों, मेरे दुश्मन हो, कोई भी हो।
हाँ, लेकिन मुझे ये हिंट ज़रूर देना कि आपने जो ये मैसेज मुझे सुनाया, तुझे बेबी ब्लेस कर दिया, वो किसी और के लिए था। और अगर मुझे जिस दिन पता चले कि हाँ, पहला जिसका भी मैं सुन लूँ कि वो प्रेग्नेंट हुई है या होने वाला है, तो मैं हमेशा उसके नाम से कुछ ना कुछ करूँ, हमेशा ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा रहूँ। और ये मुझे आप कभी भूलने मत देना गुरूपा। मैं आपसे मतलब मन से, दिल से आपसे एकदम इस चीज़ के लिए आपसे अरदास करती हूँ, सिमरन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं जानती हूँ गुरूपा, कभी-कभी सुबह से पॉज़िटिव आते हुए कुछ एक मैसेज ऐसे भी आ गए नेगेटिव, लेकिन अब मुझे कुछ नेगेटिव में जाना ही नहीं है। अब आप मुझे इतना मजबूत बना रहे हैं ना गुरूपा, किसी भी चीज़ को लेके मुझे अब नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कुछ मैसेज आप ये भी देते हैं कि मुझे परीक्षा लेने में अच्छा लगता है, मैं और देखता हूँ कि मैं और मजबूत बना सकूँ। तो बस परीक्षा आपको जो लेनी है लीजिए, लेकिन हमें मजबूत रखना, जैसे आप मजबूत बनाते हैं। बस मेरा शुक्राना सत्संग अभी यही है, बोलने के लिए बहुत बड़ा है। और हाँ, आज गुरुजी ने कहा था कि 1 घंटे का घर में सत्संग करना, तो मैं प्लीज़ मेनका आंटी जी, आपसे ये सत्संग के ज़रिए ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 घंटा गुरुजी के सामने बैठ के कैसे सत्संग करते हैं? अगर प्लीज़ आपको ठीक लगे तो आप मुझे मैसेज में पर्सनली अगर बता पाएँ तो ज़रूर बताना, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ऐसे तो मैंने सुना है कि सामने गुरुजी के बैठ जाओ और चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद को सत्संग, लेकिन सत्संग में क्या बोलना है, कैसे करना है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर आपको जभी भी टाइम मिले तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। गुरुपा ने 1 घंटे का आदेश दिया है, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मेरा सत्संग में कुछ भी बुरा लगा हो, किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो, तो मैं सारे संगत जी से, मेनका आंटी जी से, सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री राम, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।